हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, खासकर आदमियों के लिए, कि व्हाई इंडियन मैन इज सो फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ। क्यों वो जो इंडिया का आदमी है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से, और ऐसा क्या हो रहा है उसके साथ में इंडिया के अंदर या बाहर का। तो वो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन इंडिया का मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि इंडिया के अंदर जो आदमी है उसकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। क्यों है उसके कारण समझेंगे, और उसके पॉइंट्स पे एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा नया पर्सपेक्टिव देंगे आपको। और ये वीडियो स्पेशली होने वाला है यंगस्टर्स के लिए, जो भी यंग लड़के हैं ना, इनको ऐसा लग रहा है कि यार सारी दिक्कतें जो वो मेरे ऊपर ही आ रखी है, सब मेरे साथ ही हो रहा है। तो वो आपके साथ ही नहीं हो रहा है, वो इस दुनिया के हर लड़के के साथ में हो रहा है। तो आप एक बार इस वीडियो को देखो, पेशेंटली होकर देखो। छोटी सी वीडियो होने वाली है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, लेकिन मज़ा आ जाएगा आपको इस वीडियो में, ये मेरी गारंटी के साथ है सर। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो भैया, इंडिया का जो आदमी था वो सबसे पहले तो मान के चलो एक सोसाइटी है, एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है। मान लो एक कंजर्वेटिव फैमिली है जिसके अंदर मम्मी पापा, बेटा और बहन है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ही चाइल्ड है और दो ही मम्मी पापा है, और कोई नहीं रहता घर के अंदर, अपनी एज्यूम कर लेते हैं इन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मम्मी पापा है वो इन दोनों में से ज़्यादा प्रायोरिटी, ज़्यादा आज़ादी, ज़्यादा फ्रीडम किसको देंगे? आपको सोच कर देखो। लड़के को मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, लड़की को थोड़ी सी कम मिलती है हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर। जो भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ है उनके अंदर तो स्पेशली देखा जाता है। टीयर 1 में तो चलो ठीक है, नॉर्मल हो जाता है थोड़े टाइम के बाद में, लेकिन टीयर 2 टीयर 3 में आज भी ये चीज़ होती है कि लड़के को थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम मिलती है अर्ली एजेस में। जैसे मान के चलो अगर लड़का 12-13 साल का, उसको ज़्यादा फ्रीडम मिल जाएगी 12-13 साल की उम्र से ही। लड़कियों को उतनी नहीं मिल पाती है। कॉलेज वॉलेज में भी देख लोगे या और भी कहीं भी देख लोगे, ये ट्रुथ है। आप इस पर बहुत करने लगता था कि यार आप कौन से ज़माने में जी रहे हो और ऐसा नहीं होता आजकल, आजकल सबको फ्रीडम है। अरे ये ट्रुथ है भाई। आप जाके एक बार जाओ तो सही, आप किसी गाँव में, किसी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के अंदर, आपको खुद पता पड़ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कितना रिलेटिव है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो फ्रीडम मिल रही है ना, तो फ्रीडम के साथ में वो कुछ पे तो करना ही पड़ेगा। वो पे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो ये लड़की थी, ये तो मोस्ट प्रोबेबली शादी करके चली जाएगी। आजकल लोग नहीं भी करते होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली पर मान लेते हैं कि 90% केसेस के अंदर यहाँ पे जो लड़की है वो शादी करके चली जाएगी, ठीक है। ये जो लड़का है इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए आपके हिसाब से? मम्मी और पापा का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अब मान के चलो शादी करनी है। अब शादी के लिए भी लड़की इसको तभी मिलेगी जब ये कुछ काम कर रहा होगा, जब ये इंसान जो है वो पैसे कमा रहा होगा। क्योंकि लड़कों के बेसिस पे ही जो है वो फैमिली को जज किया जाता है कि भी ये लड़का कितना कमाता है, इसके पास कौन सा घर है, कौन सी गाड़ी, क्या है। ये ट्रुथ है इंडियन सोसाइटी का भाई। लड़की से कोई नहीं पूछेगा कि भैया आप क्या करते हो, आप क्यों करते हो, आप कितना पैसा कमाते हो, आप कहाँ पे जॉब करते हो, नहीं पूछते। मोस्ट ऑफ द केस के अंदर तो नहीं पूछते। चाहे आप एक कपल की सक्सेस भी देखोगे ना, अगर एक कपल है उसकी सक्सेस किस पे डिफाइन होती है? आदमी पे। मोस्ट प्रोबेबली 80% केस के अंदर तो यही होता है कि भाई आदमी क्या कर रहा है और उस पर बेसिस उस कपल को जज किया जाता है, यही होता है। तो ये ट्रुथ है। अब चाहे फिर उस लड़के का सर दर्द हो रहा हो, चाहे उस लड़के को बुखार हो रहा हो, चाहे उस लड़के का मन नहीं कर रहा हो काम पे जाने का, उसको काम करना पड़ेगा। ये बात सच है, ये ट्रुथ है इस दुनिया का। और ये चीज़ आपने जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ली ना, उतनी जल्दी ही आप जो है वो खुश रह पाओगे। अब हम ही क्यों करें, और हमें ही है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम छोड़ छाड़ के अलग रहेंगे। कितने दिन रह लोगे अलग? ये सोच के देखो एक बार, कब तक रह लोगे? कोई अलग रह भी लोगे ना तो भी दुनिया रहने नहीं देगी, बोलेगी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गया अपनी, और ये जिम्मेदारी से भाग गया। तो है, हार्ड है लड़कों की लाइफ इंडिया के अंदर, हार्ड है। इंडिया में अंदर ही है, हम बाहर भी है। मुझे बाहर का आइडिया नहीं, तो अपन बाहर की भी वो डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ी सी वीडियोस पे रिसर्च कर रहा था बाहर के लोगों पे, क्योरा वगैरह पे भी देखा मैंने, लेकिन बाहर का कोई नहीं मिला। उस पर इंडियंस तो बहुत मिल गए। इंडियंस लड़कों को क्या है बेसिकली, देखो पहले तो अपनी स्कूल लाइफ खत्म करी 18 साल की उम्र तक, उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ में घुस गए। जो नहीं घुसे वो ऑलरेडी स्ट्रगल्स करने लग गए लाइफ में, यहाँ वहाँ भाई कुछ करने लग गए। और जो कॉलेज लाइफ में घुसे उनको फिर 22-23 साल की उम्र में जाके कोई पहली जॉब मिलती है अपनी, फिर वो धीरे धीरे जॉब में गिरो करो, और उस जॉब में भी प्रमोशन मिलना इतना डिफिकल्ट है, इतनी पॉलिटिक्स है कि बस क्या ही बताए। तो है, स्ट्रगल तो है भैया देखो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको स्ट्रगल्स मिल रहे हैं ना, तो आपको उसके साथ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है ज़्यादा। अब लड़कों के पास में इंडिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी है, क्यों है? इसका कारण है वो समझो। अभी मान के चलो आपको नेवी की अपन बात कर लेते हैं। नेवी के अंदर जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है उसमें 90% जो है वो वहाँ पे मेंस होते हैं। क्यों? रिक्रूटमेंट भी मेंस की आती है, फीमेल तो उनको चाहिए ही नहीं। तो ऐसे जो ये डिस्क्रिमिनेशन है ना, उसी के चक्कर में ये जो दर्द है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। जो ये स्ट्रगल्स है लाइफ के, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों को खुद के स्ट्रगल्स नहीं है, उनके भी हैं, उनके अलग तरीके के हैं।
कि कहाँ पे शादी होगी, कैसा घर होगा, कैसा लड़का होगा, उनके अलग तरीके, उनको छोड़ दो। जो लड़कों के हैं वो थोड़े से ज़्यादा लेवल के हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों के है ही नहीं, लड़कियों का अगर इस लेवल के है तो लड़कों का इस लेवल के है। ये दोनों जब शादी करते हैं तो फिर इनके क्लैशेस भी इन इस तरह के चक्कर में होते हैं। और इसीलिए जो इंडिया का लड़का है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और ये शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे अगर आप लड़के उस वीडियो को देख रहे हो, या आप कोई लड़की और आपका पति है, आपका बॉयफ्रेंड है जो इस तरीके से रहता है, तो आप रिलेट कर सकते हो उस चीज़ से। तो शेयर करो उसको इन सारे लड़कों के साथ में जो आपके बहुत ज़्यादा लोन है, और जो आपको लग रहा है कि वो एक्चुअली में इस सिचुएशन से गुजर रहा है। उनको समझाओ कि सिर्फ वही नहीं, ऑलमोस्ट सब लोग जो है वो इस दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं पे परेशान है।